स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन चैप्टर अगेन। हम सॉल्यूशन चैप्टर को पहले कर चुके हैं, बट वो हमारा नोटबुक पर हुआ था। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर अभी दोबारा से करवा दो आप वीडियो पर बोर्ड के ऊपर, तो बेटर रहेगा। तो मैं अब दोबारा से स्टार्ट करवा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने डाउट्स भेजे हुए हैं, उनको मैं जहाँ जहाँ पर उस डाउट्स को सोल्व कर सकते हैं इस रिवीजन लेक्चर में, उनको मैं वहाँ पर सोल्व करता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, देखो इतना पता ही होगा आपको। सॉल्यूशन क्या होगा, अ मिक्सचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट। जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे सोलवेंट कहेंगे, जो लेस अमाउंट में होगा उसे सोल्यूट कहेंगे। जैसे आपने वाटर के अंदर अगर सॉल्ट को ऐड कर दिया तो वाटर क्या होगा, सोलवेंट, एंड सॉल्ट क्या होगा वहाँ पर, सोल्यूट। अब इसमें जो सबसे पहली टर्म आएगी हमें जो स्टडी करनी है, दैट इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि एक ऐसी टर्म जिससे हम पता लगाएं कि यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास में सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि 1 लीटर में बताओ उसके कितने मोल्स हैं, या बताओ कि 1 kg सॉल्यूशन में उसके कितने मोल्स हैं। तो जो टेक्निक से पता लगाएंगे वो टेक्निक होती है कंसंट्रेशन मेथड। और सबसे पहला मेथड जो है वो है यहाँ पर मोलैरिटी। मोलैरिटी एक ऐसा मेथड है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के। तो देखो कैसे इसकी डेफिनेशन क्या हुई, यही आगे डेफिनेशन। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, या इन बोल दो, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, इसे बोलते हैं हम मोलैरिटी। और इसका फॉर्मूला देखो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये यूजुअली आपके पास न्यूमेरिकल की फॉर्म में सोल्व करने के लिए आएगा। तो कर लेते हैं इसको भी। देखो मोलैरिटी को हमेशा लिखते हैं कैपिटल M से, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल m लिखोगे तो वो मोलैरिटी नहीं होगी, देन इट विल बी मोलैलिटी। तो मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो लिख दो आप यहाँ पर चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे लिख दो आप लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इसके हमें देखो इसकी सबसे मेन होनी चाहिए प्रैक्टिस। मैंने आपको नोट्स में बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, सोल्व भी दिए हुए हैं और कुछ अनसोल्व भी दिए हैं। तो आप अब देखो, अब जा कर के मैं दोबारा करवा रहा हूँ, आपके पास टाइम है अभी। तो जैसे ही आप सोल्व करो उसके बाद देखना पीछे आपको कुछ अनसोल्व क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें भी करते रहना। खासकर मिलेंगे वैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के आपको, बट बाकी भी जो मिलते हैं वो आपने करते रहने हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ जो पहले आ चुके हैं, उनके काफ़ी हाई चांस होते हैं दोबारा से पूछ सकते हैं वो। जैसे सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब न्यूमेरिकल करना है तो सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज मीन्स उसने एक, मान लो कोई एक बोतल रखी हुई है अपने पास किसी भी स्टूडेंट ने, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बोतल के ऊपर 10% बाय ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ द 100 ग्राम 10% मीन्स 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। तो ज़रा ध्यान देना, ये मैं चीज़ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। जब भी आपको कोई चीज़ परसेंट में दी हुई है तो ये मान लेना कि वो जिस मतलब कि उसका जो टोटल अमाउंट होगा आपको वो लेना पड़ेगा 100। इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है तो इसका, और बाय मास यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट में बाय मास, बाय मास मीन्स ग्राम में आ गया। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना है, अगर सॉल्यूशन का अमाउंट 100 ग्राम है तो उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो कितनी हो गई, 10 ग्राम। 10% का मतलब 100 में 10 ग्राम हो गई।
व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। अब देखो मोलैलिटी तो मैं करवाऊंगा अगले क्वेश्चन में, तो मैं वही लूंगा, अभी मैं केवल मोलैरिटी ही करवा रहा हूं। तो हमें निकालने क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है, और डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, डेंसिटी जो दी हुई है उसका है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। अब जरा देखो, जरा ध्यान दो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डेंसिटी का यूज़ होगा भी या नहीं, तो होगा। वो क्यों, नोट करो। हमें निकालने क्या है मोलैरिटी, ठीक। अब मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो एक तो सॉल्यूशन है लीटर में, और हमें क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन ग्राम्स में। तो अब चलो ठीक है, लीटर ना भी हो तो आप ml कर दो। अगर यहाँ पे ml करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, तो वो लीटर में बन ही जाएगा। बल्कि आप वहाँ पर हम सोल्व करते ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो दी होती है कैलकुलेशन वो ml में होती है, क्योंकि लेबोरेटरी में हम लीटर्स में तो काम नहीं करते हैं, ml टेस्ट ट्यूब में काम करेंगे। तो ml लगाओगे तो 1000। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन है वो तो ग्राम में दिया हुआ है, और रिक्वायरमेंट आपको किस चीज़ में है, ml में। तो देखो हम ना kg को कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर में, और ग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं ml में। देखना ध्यान, kg को कन्वर्ट करेंगे लीटर में और ग्राम को कन्वर्ट करेंगे ml में। लेकिन वो कन्वर्जन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेंसिटी की। वो क्यों, देखो व्हाट इज़ डेंसिटी, और दी हुई बट डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी वी नो, डेंसिटी इज, अब इसको देखो मैं डेंसिटी कंसेप्ट को तो यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ये वो तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है 9th क्लास का अकॉर्डिंगली। डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइड बाय दी वॉल्यूम। अब मास क्या होता है, कितने ग्राम, जिसे हम वेट बोलते हैं, वो वैसे मास ही होता है साइंस में, ठीक। तो यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है आपको, ये मास दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो आई थिंक वॉल्यूम निकल जाएगा ना। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। तो आप इसका वॉल्यूम निकालो, देखो वॉल्यूम कितना निकलेगा, कितना है मास 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम पर ml। अब देखो ये ग्राम है, ये है ग्राम पर ml, इससे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पर ml से बन जाएगा ml। और आप 100 को 1.2 से डिवाइड करोगे, आई डोंट नो व्हाट विल बी, बट आई थिंक जो मुझे लगता है मुझे ये रफली होना चाहिए 0.88 ml, सॉरी 88 ml, इट शुड बी 88 ml। आप बाकी आप चेक कर लेना, मुझे इतना लगता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैं इसी के अकॉर्डिंग करूँगा, अगर चेंज आता है देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ भाई अगर वीडियो में इस तरीके से करूँगा कैलकुलेशन तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम मैंने यहाँ पर 88 ml ले लिया, ठीक। तो अब आपको निकालनी क्या है मोलैरिटी। तो कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज कितने ग्राम है 10, तो गिवन मास कितना आया 10। एंड वी नो ग्लूकोज का मोलर मास देखो फिक्स होता है, दैट इज 180 ग्राम पर मोल पर ग्राम। तो वो लिखोगे यहाँ 180 इनटू, देखो ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल दे, गिवन मास बाय मोलर मास। ml ऑफ सोल्यूशन वो कितना है 88 ml। अब ml है तो ऊपर क्या लगा दोगे 1000, और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे खुद देखो आप करोगे, अब जो वैल्यू आएगी उसके लास्ट में लिखोगे मोल पर लीटर। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क कट जाएगा, क्योंकि यूनिट का हाफ मार्क होता है। तो इस तरीके से आपने निकाल ली इसकी मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी को इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सिंपल भी दिया हो सकता था यहाँ पर कि 500 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, बताओ मोलैरिटी क्या है। अब वो कहता अगर कितना सोल्यूशन दिया हुआ है 500 ml, फिर तो कोई मुश्किल थी ही नहीं। 500 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज दिया है, बताओ मोलैरिटी क्या है। फिर हमें डेंसिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब वॉल्यूम दे ही दिया तो क्या ज़रूरत थी हमें डेंसिटी की, वॉल्यूम मिल गया है। तो यहाँ पुट कर देते, वो क्या होता
कितने ग्राम है ग्लूकोज 10, तो 10 डिवाइड बाय मोलर मास, ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल। कितना वॉल्यूम हो गया 500 ml, ml में है तो ऊपर 1000 लगा दो, ठीक है। तो इसकी 2/18, जो भी देखो आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, कंप्लीट करना है आंसर, जितना भी आंसर आता उतना मोल पर लीटर ये आंसर आ जाता है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट थोड़ा सा देखो +2 में हो, लास्ट ईयर है आपका और काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो सोचता है एग्जामिनर थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन भी दें जो लगे कि हाँ +2 लेवल का है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि थोड़ा डेंसिटी दी हुई हो और आपको कन्वर्ट करना हो मास को वॉल्यूम में, वो क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक। ऐसे ही एक स्टूडेंट का क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। वो एज ए डाउट पूछा हुआ था मुझसे व्हाट्सएप पर, तो मैं देखता हूँ ये बुक में जो लिखा हुआ है या नहीं। वो नाइट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन है, चलो मैं कर देता हूँ। अगर वो मोलैरिटी में भी आया मैं यहाँ भी कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, और उसकी मोलैरिटी आएगी तो वहाँ भी कर दूँगा मैं, ठीक। अब मुझे पता नहीं उसे मोलैरिटी पूछी थी या मोलैरिटी, दोनों तरीके से कर देंगे उसको। क्वेश्चन ये था कि आपके पास 68% नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी जो दी हुई है वो दी हुई है 1.504 ग्राम पर ml। आपको निकालनी है मोलैरिटी, तो इसकी मोलैरिटी कैसे निकालोगे। अब देखो, जिस बच्चे का डाउट था जरा ध्यान दे कि कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी समझाया आपको, जो चीज़ परसेंट में दी हुई है, इसका मतलब जिसके रिलेशन में वो टोटल है उसको आप 100 कर लो, तो ये क्या है सॉल्यूशन है भाई। 68% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, तो सॉल्यूशन तो हो गया आपके पास कितना 100 ग्राम, और 68% नाइट्रिक एसिड है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो नाइट्रिक एसिड आपके पास हो गया 68 ग्राम, ये गिवन मास है। एंड वी नो इसका कितना होता है मोलर मास, MB लिखता हूँ उसको मैं, मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड वो कितना होगा 63 ग्राम पर मोल। आप चाहो तो निकाल लेना, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास 63 ही होता है, ठीक। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मोलैरिटी निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल का मतलब गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब W जो है आपके पास A, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जबकि वो दिया नहीं है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ग्राम का मतलब क्या हो गया मास। आपके पास मास दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वो है 100 ग्राम। तो अब आपको करना क्या है, इस 100 ग्राम को चेंज करो वॉल्यूम के अंदर। तो कैसे करेंगे, डेंसिटी की हेल्प से। डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.504, तो क्या करोगे, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। कितनी डेंसिटी है 1.504, मास कितना है 100 ग्राम, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज 100 डिवाइड बाय 1.504। तो इस तरीके से आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। आई थिंक इसका आंसर देखो, आई डोंट नो, बट मैं रफली ले लेता हूँ इसका आंसर। अगर 66 ml आता है तो ठीक, मैं रफली ले रहा हूँ, आप चेक कर लेना। तो 66 ml मैंने इसका वॉल्यूम ले लिया। तो बस अब आप करना क्या है, क्योंकि ये देखो ग्राम में दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये आंसर किस में आएगा, ml में। अब अगर ml में आ रहा है तो ऊपर क्या लगाओगे 1000। वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऊपर क्या है 1000। तो देखो मोलैरिटी कैसे निकलेगी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितने ग्राम है आपके पास, सोल्यूट, सोल्यूट क्या है नाइट्रिक एसिड, कितने ग्राम दिया हुआ है 68 ग्राम। इसका कितना होता है मोलर मास 63। कितना वॉल्यूम आ गया 66। अदरवाइज आप चेक कर लेना, जो आंसर आएगा वो कर देना। मैंने यहाँ पर जस्ट रफली लिखा है टाइम बचाने के लिए। 66 इंटू 1000, क्योंकि ये था ml में, जो भी आएगा आंसर मोल पर लीटर। ये लो, इस तरीके से आप मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी मोलैलिटी। ठीक, और हम दो ही करेंगे आज, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। कल मोल फ्रैक्शन करेंगे और साथ में हेनरी लॉ भी कर लेंगे।
तो ये 3-4 वीडियो में आपका बचा हुआ पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज़ मोलैलिटी, बस फ़र्क ये है कि इसमें आर नहीं आएगा, एल लगाएंगे। तो ये ऐसे लिखते हैं MOLALITY, मोलैलिटी। इसको हम शो करते हैं स्मॉल m से, वहाँ कैपिटल M शो करते हैं हम मोलैलिटी के लिए, यहाँ स्मॉल m। देखो इतनी बड़ी वैल्यू होती है, आप कैपिटल और स्मॉल का अगर चेंज कर दिया तो सारी की सारी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। तो ध्यान रखना है मोलैलिटी में स्मॉल m। अब मोलैलिटी होती क्या है, देखो यहाँ पर हम वॉल्यूम नहीं लेंगे, यहाँ हमें सॉल्यूशन को वेट करना है, उसका वे करना है उसको, और सॉल्यूशन भी एक्चुअल में नहीं लेंगे, हम लेते क्या है सोलवेंट। वो कैसे, देखो मान लो आपके पास एक वेइंग मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है लैब में। अब क्या करोगे, उस पर आपने क्या किया, वेट कर लिया कि आपके पास ये वाटर है, वाटर का जो वेट है वो आ रहा है 450 ग्राम, मतलब बीकर का वेट उसमें निकाला हुआ है हमने, हमें पता है कि ओनली वाटर का वेट कितना है, वो 450 ग्राम वाटर लिया हुआ है। तो वाटर क्या हुआ, सोलवेंट, तो इस किसका वेट हो गया, सोलवेंट का। और इसमें सेम दोबारा मान लो आपने अब 20 ग्राम NaOH डाल दिया, 20 ग्राम NaOH। अब इसकी निकालनी है आपको मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो लिखो इस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय केजी ऑफ सोलवेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं लेना है, ये लेना है कि कितने ग्राम आपके पास सोलवेंट है। अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको मैं लूँगा क्वेश्चन को भी, अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप सोल्यूट के अमाउंट को कम कर दो, तो कितने ग्राम बच जाएगा, वो बचेगा आपके पास सोलवेंट का ग्राम अमाउंट। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय केजी ऑफ सोलवेंट। अब सोलवेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ग्राम में। अगर यहाँ पर केजी की बजाय ग्राम में सोलवेंट दिया हुआ है तो ऊपर क्या लगा दोगे आप, 1000, ताकि कन्वर्ट हो जाए ये केजी में। तो बस अब इसमें किसकी मोलैलिटी निकालनी है, कितने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितने ग्राम। देखो ये NaOH क्या है, यहाँ पर सोल्यूट कितने ग्राम है, 20 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोलर मास कितना होता है 40। तो गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल आ गए, इनटू कितने ग्राम है सोलवेंट दिया हुआ है 450 ग्राम इनटू 1000, और इसको सॉल्व कर दोगे तो मोल पर केजी विल बी द आंसर ऑफ द मोलैलिटी। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ 1-2 थोड़े से और क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे कि ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम वही कर लेते हैं, उसमें मोलैलिटी वाला पार्ट रह गया था। ठीक, जैसे मैंने कहा था अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%। तो आपके पास 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है, 10% ग्लूकोज है, आपको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। अब देखो यहाँ हमें डेंसिटी की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, वो क्यों, 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, आपके पास ग्लूकोज कितना आ गया 10 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया, वो तो 100 ही आएगा। मैंने कहा था कि अगर आप परसेंट में ले रहे हो दैट शुड बी इन परसेंट, तो 100, तो टोटल सॉल्यूशन आ गया आपके पास 100 ग्राम। अब देखो मोलैलिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है आपको, सोलवेंट। अब ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, और आपको सोलवेंट भी चाहिए ग्राम में, तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट को निकाल दो, वो क्या बचेगा, सोलवेंट और वाटर। अब आपके पास टोटल सॉल्यूशन था 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम थी ग्लूकोज, तो वो की सोलवेंट कितना हुआ 90 ग्राम, आ गए बड़े आराम से। बस अब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। गिवन मास ऑफ सोल्यूट 10, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 इनटू मास ऑफ सोलवेंट 90 ग्राम में है, लगा दो 1000 और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको मोलैलिटी के क्वेश्चन करने हैं। अगर मोलैलिटी वाले में सोल्यूट मतलब कि सोलवेंट का मास नहीं दिया है तो हो सकता है कि सॉल्यूशन का मास दिया हुआ हो। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन और करूँगा, वो लिख लेना आप, क्योंकि मैं वो नोट्स से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अपने तरीके से बोल रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है वैसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो
जैसे कैलकुलेट द मोलैलिटी, आप उसको नोट कर लो, क्वेश्चन को ट्राई करने के पहले एक बार आप ट्राई करना इसको सॉल्व करके पॉज करके वीडियो को। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए 400 ml solution, 400 ml solution of H2SO4 400 ग्राम ऑफ, आप उसको कर दो 49 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास 400 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 49 ग्राम क्या डिजोल्व किया गया है, H2SO4, और जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। आपको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। तो देखो दोबारा से लिख सकते हो आप, व्हाट इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए 400 ग्राम सॉल्यूशन विच कंटेन्स 49 ग्राम ऑफ H2SO4। कि टोटल आपके पास ये जो सॉल्यूशन है ये है 400 ग्राम और इसके अंदर 49 ग्राम आपने क्या डिज़ोल्व किया हुआ है, H2SO4। और निकालने क्या है आपको, एक मिनट, एक काम करो, गलत हो गया यहाँ पर, ग्राम मत लिखना, क्योंकि ग्राम लिखोगे तो सिंपल बन जाएगा, ml कर दो इसको। टोटल सॉल्यूशन इज 400 ml। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए 400 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक, अब 400 ml में 49 ग्राम H2SO4 डाला है, इसकी निकालनी है आपको मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन kg ऑफ सोलवेंट। अब ना तो यहाँ सोलवेंट दिया और ना ही kg, जो दिया हुआ है सॉल्यूशन दिया हुआ है वो भी ml में। तो सबसे पहले तो डेंसिटी का यूज़ करो और ml को चेंज करो ग्राम में। तो कैसे करेंगे, देखो, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 1.1 ग्राम, ये रही 1.1 ग्राम पर ml। कितना मास तो निकालना है आपको, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 400 ml। तो क्या हो गया, 400 इंटू 1.1 इज इक्वल टू द मास, ये मास हो गया, तो ये आएगा 440 ग्राम। और ये देखो ये क्या है, सॉल्यूशन, तो मास भी किसका आया, सॉल्यूशन का, यानी कि 400 ml सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 440 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि कितना सॉल्यूशन हुआ, 440 ग्राम। अब 440 ग्राम में 49 ग्राम तो H2SO4 है, तो सोलवेंट का मास कितना हो जाएगा, सोलवेंट का मास हो जाएगा 400 ग्राम में से आपने 440 ग्राम, 440 ग्राम में से आपने 49 ग्राम जो H2SO4 है उसे कम कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, देखो भाई, 391 ग्राम आपके पास यहाँ पर सोलवेंट बच गया। तो मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितने ग्राम है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास 49, मोलर मास 98, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोलवेंट वो आ चुका है 391, ग्राम में है तो 1000 लगा दो, और ये आपकी अब मोलैलिटी भी इस तरीके से फाइंड आउट हो सकती है। ठीक, अब हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी कंसेप्ट तो कर लिया। अब लास्ट चीज़ जो बचती है वो ये कि इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या असर है। देखो बड़ा आसान सी बात है, मैं इसको अब ज़्यादा बहुत स्ट्रेच नहीं करूँगा, पढ़ चुके हैं पहले +1 में भी, कि टेम्परेचर चेंज करने से कभी मास चेंज नहीं होता। मीन्स आप किसी चीज़ को ठंडा कर दो तब भी वो 1 kg है, गर्म करोगे तब भी 1 kg ही रहेगा, तो मास तो चेंज होगा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ देखो, मान लो कोई चीज़ें ठंड में जो है ना वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएंगी, गर्मी में फैल जाएंगी, तो फैलना और श्रिंक होने का मतलब वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में चेंज आएगा, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी को अगर हम कंपेयर करें, कौन सी चीज़ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, देखो सॉरी वॉल्यूम पर।
मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोलैरिटी क्या है, केजी ऑफ सोलवेंट। तो लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर क्या होता है, वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम के ऊपर, दैट्स वाई इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एंड मोलैरिटी वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक, तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, इसको आपको आना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आसान है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो हमने यहाँ पर अपना ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर दोबारा स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी कर दी, कल मोल फ्रैक्शन और इसको फिर हेनरी लॉ के साथ डील करेंगे, और उसके बाद फिर आपका एक ही बचेगा बस, राउल्ट्स लॉ, ऑल्दो बड़ा है, उस टॉपिक को कर लेंगे। तो मैक्सिमम आई थिंक 3 लेक्चर्स और लगेंगे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और किसी का कोई भी डाउट है वो मुझे भेज दे, मैं उसको फिर वहीं पर ही डिस्कस कर लूँगा। ओके, थैंक यू।